तो गाइज आइए आज का इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर के द्वारा जो है ना सेकंड पार्ट पैनल जो है आउट हो गया है, यानी जो है रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, जिनका पैनल में रोल नंबर नहीं है वो क्या करे, और बाकी आरआरबी का पैनल कब तक होगा, और इन लोगों का ट्रेनिंग कब से होगा, और ज्वाइनिंग लेटर जो है आने का प्रोसेस कितना दिनों का होता है, और पैनल आने के बाद का आगे का प्रोसेस पूरा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और समय समय पर अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर के द्वारा जो पैनल जारी किया गया है एएलपी का, एएलपी 2024 का, तो आइए यहाँ पे विस्तार से जो है ना पूरा यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले पैनल को देख लीजिए, पैनल को देख लीजिए कितना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाया, उसके बाद चर्चा करेंगे कहाँ ट्रेनिंग होगा, कितना पैनल आया था, जो है डिटेल के साथ बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि लेवल 2 में सहायक लोको पायलट के पद के लिए जो है द्वितीय अंतिम पैनल है। तो हमेशा अंतिम पैनल ही लिखा जाता है, इसके लिए बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और भी पार्ट पैनल वाइज पैनल होता है, इसके बाद भी पैनल आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कब कब जो है ये आपका जो है पूरा क्लियर लिखा हुआ है, रोल नंबर बढ़ते क्रम में दिया गया है। ये आपका जो है ना मेरिट के आधार पे पैनल तैयार नहीं किया जाता है, क्लियर रूप से लिखा रहता है सभी में। ठीक है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर के द्वारा जो पैनल जारी किया गया है ये सेकंड पैनल है। इससे पहले जो पैनल जारी किया गया था वो किया गया था आपका 14/11/2025 को, इससे पहला पैनल जारी किया गया था जिसमें 104 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और ये जो सेकंड पैनल है इसमें टोटल कैंडिडेट 482 कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो ये पैनल आपका 2/11, आज तो 3 तारीख है, मैं वीडियो नहीं बना पाया था, ड्यूटी में था इसलिए। ठीक है, 2/11/2025 को जो है ये जारी किया गया है, यानी कल के डेट में 282 कैंडिडेट का जारी किया गया है। तो 282 और 104 ये दोनों को आप काउंट करेंगे, ये दोनों को काउंट करेंगे 386 कैंडिडेट का यहाँ पे पैनल आ चुका है फाइनली। तो 386 कैंडिडेट का जो पैनल आया है, अब जॉब आप सभी पक्की समझिए। सभी भाई को बधाई और शुभकामनाएं, रेलवे परिवार में, रेलवे फैमिली में आप जो है ना ज्वाइन करने वाले हैं, और साथ ही आप लड्डू आप बंटवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना अपना नाम, रोल नंबर वगैरह सब जो है देख लीजिएगा। जिनका जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो पाया है एक बार कमेंट में बता दीजिएगा किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये लोग का पैनल जो है बना के भेजा गया, कहाँ भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा सीपीओ ऑफिसर यानी कि चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में है। ठीक है, तो उड़ीसा में है। तो इससे पहले जो है ना ये आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे जो होता था, ये ईस्ट कोस्ट रेलवे ये आता था पहले, आपका समझ लीजिए ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के अधीन ही आता था, इसीलिए यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर, एक भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो है ना पहले नाम मिला लीजिए, अपना अपना जो भी है देख लीजिएगा। ये पीडीएफ यदि चाहिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से आप पीडीएफ को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट का जो यहाँ पे बताए 282 कैंडिडेट का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पैनल का जो है कट ऑफ सेकेंड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द्वितीय अंतरिम पैनल के समुदाय वार कट ऑफ, यहाँ पे अंक जारी किया गया है कम्युनिटी वाइज। तो यूआर के लिए 73 नंबर के आसपास, और साथ ही एससी के लिए 74, एसटी का नहीं दिया गया है, और ओबीसी एनसीएल का जो है 73 नंबर तक, ईडब्ल्यूएस 73, और ये सर्विसमैन 68, सारे 68 आप बोल सकते हैं। और एसटी का यहाँ पे इसलिए नहीं दिया गया कि कैंडिडेट यहाँ पे कम होंगे, सभी का हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर रूप से लिखा हुआ इस पैनल में शामिल सभी उम्मीदवारों को जो है ना उम्मीदवारी पूर्णतः अंतरिम है, या जो है इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में डीबी वगैरह से में कोई गड़बड़ी या डेटा में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका कभी भी उम्मीदवारी जो है ना आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। यह अधिकार है, आरआरबी के पास अधिकार रहता है। और इस पैनल में हो सकता है किसी त्रुटि बस किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाया हो, तो उसका भी जो है ना इनके पास अधिकार है परिणाम को रद्द करने का, संशोधित करने का। ठीक है, पूरा ये लिखा रहता है। ठीक है, तो आइए लास्ट में ये तो देख लिए, और डेट देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर रूप से लिखा हुआ है 2/12/2025 को ये पैनल जारी किया गया है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अभी मत जाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं ब्रीफ में, डिटेल से समझ लीजिए। सेकेंड डीवी आने का और ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आरआरबी आपका भुवनेश्वर जो है, आरआरबी भुवनेश्वर में फर्स्ट पैनल जो आपका आया था 104 कैंडिडेट का आया था, ये आया था 14/11 को। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पैनल जो हो गया आज का डे, ये आपका सेकेंड पैनल 282 कैंडिडेट का आया आपका 2 तारीख को। ठीक है, 2/12 को। ठीक है,
अब ये बात कर लेते हैं, ये सब जो पैनल भेजा गया 14/11 को और 2/12 के लगभग 15 दिन का डिफरेंट है। तो इन लोगों का ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर जो आएगा पहले वाला का, ये आएगा 20 से 30 दिनों का समय ले लीजिए, क्योंकि जनवरी में ट्रेनिंग कराना है। इसका भी 20 से 30 दिनों के अंदर ट्रेनिंग जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा घर पे, और ट्रेनिंग इन लोगों का भी जनवरी के लास्ट तक में इसका होगा, जनवरी के फर्स्ट तक में इन लोगों का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, टोटल सीट जो था 930 था यहाँ पे। ठीक है, 386 कैंडिडेट का यहाँ पे पैनल हो गया दोनों मिला के। ठीक है, दोनों मिला के मतलब क्या, 104 और 282 को जोड़ेंगे तो आपका 386 हो जाएगा। तो अभी भी सीट यहाँ पे बच गए 544, और जो कैंडिडेट का पैनल में नाम नहीं आया है, निराश मत होइए, आप लोग इंतजार कीजिए। आप लोग का भी पार्ट पैनल 3 जो आएगा उसमें जैसे जैसे जो है मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट आते जा रहा है, उस हिसाब से पैनल यहाँ पे बनाते जा रहा है। ठीक है, बाकी आरआरबी का पैनल भी 10 दिनों के अंदर बहुत सारे आपको जो है ना आरआरबी का पैनल आपको देखने को मिलेंगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो ये जोनल रेलवे है, ठीक है, जोनल रेलवे के अंदर जो है ये आपका डिवीजन कौन कौन सा आता है, चलिए चर्चा कर देते हैं पहले। और डिवीजन इसमें वाल्टेर डिवीजन एक है, दूसरा खुर्दा डिवीजन है, आपका भुवनेश्वर के आसपास ही है। तीसरा आपका संबलपुर डिवीजन है। खुर्दा डिवीजन, संबलपुर डिवीजन और वॉल्टेयर डिवीजन, 3 डिवीजन है। इन लोगों का ट्रेनिंग जो होता है, अभी वर्तमान में ईस्ट कोस्ट रेलवे में कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन इन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर पहले साउथ ईस्टर्न रेलवे में ही आता था, अभी उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कराया जा रहा है। जेडआरटीआई जो जोनल रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर होता है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेनिंग कराई जाती है, ये आपका खड़गपुर में कराई जाती है, एजीपी खड़गपुर में कराई जाती है। और अतिरिक्त कैंडिडेट होने की वजह से सीनी भी कभी कभी भेज दिया जाता है, ये आपका झारखंड में पड़ता है। एक और जेडआरटीआई का ट्रेनिंग सेंटर आपका झारखंड में आपका भूली करके है जगह, भूली में कराया जाता है। तो ये 3 जगह में से कहीं भी ट्रेनिंग कराया जा सकता है। और टेक्निकल का ट्रेनिंग टाटा नगर झारखंड में हो सकता है, या तो खड़गपुर में ही हो सकता है, दोनों यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी ट्रेनिंग और आपका ये आपका टेक्निकल का भी ट्रेनिंग। तो टोटल ट्रेनिंग जो होता है, बात कर लेते हैं, ये भी ट्रेनिंग जो चल रहा है नए मॉड्यूल के अनुसार 122 दिनों का ट्रेनिंग होना है। इसमें 98 डेज का आपका जो है ना, ये आपका टेक्निकल का ट्रेनिंग होगा, और ये आपका 24 डेज का जो होगा, ये आपका 24 डेज का जो होगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, इसको SWR बोल सकते हैं। ठीक है, सेफ वर्किंग रूल। ठीक है, ये दोनों का जो ट्रेनिंग होगा, दोनों मिला के 122 दिनों का ट्रेनिंग। डीजल का ट्रेनिंग अभी नहीं कराया जा रहा है, डीजल का ट्रेनिंग भी होता है, आप 122 होता है, पहले 151 दिन होता था टोटल। तो इसमें से यदि माइनस कर देते हैं तो डीजल का ट्रेनिंग 29 डेज का आपको यहाँ पे निकल के आएंगे। ठीक है, तो देखिए, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। ब्रीफ में ये जानकारी दे दिए। तो आप किस आरआरबी से सिलेक्शन हुआ है और कौन से आरआरबी का आप इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन देखिए, इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक दीजिए हमें इजाजत। बाय, टेक केयर।